तो आज का हमारा टॉपिक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, ठीक है ना? इसको पढ़ना है। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऑर्गेनोफॉस्फोरस का क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी मेंशन करके रखा है और इस पे एस्टेरिक मार्क भी लगा के रखा है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं क्या है एक्चुअल इसका, थोड़ा सा एक जो समझ लीजिए कि ये पॉइंट आया कहाँ से, ठीक है ना? तो आज के टाइम पे करंटली हम क्या करते हैं, हम या हमारे किसान भाई लोग क्या करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे 3 डायग्राम स्टिक किए गए हैं, ठीक है ना? ये दिखाया गया है। लेफ्ट साइड के डायग्राम में देखिए आप कि होता क्या है। एक किसान है, कोई फार्मर है। जैसे इंडिया क्या है, ये हमारा भारत देश बहुत महान है और हमारे भारत देश में लगभग 70% किसान है, बहुत किसान है, ठीक है ना? 2-4% मतलब ऐसे 2-4% बहुत अच्छे लोग हैं, बाकी मीडियम है, बाकी क्या है, सब के सब किसान ही। तो किसान है, ये अपने फसल को, अपनी जो उनकी पैदावार होती है उसको क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर ये स्प्रे वगैरह करते हैं केमिकल का। होता क्या है ये भी मैं बता दूं। बहुत सारे इंसेक्ट या कीट कीट पतंग है ना, बहुत सारे ऐसे तो क्या होते हैं, हमारे फसलों पे आ जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा टिड्डा, टिड्डा ग्रास होपर, वो क्या करता है, फसल को काट देता है। और भी बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं आकर के, आपने कभी देखा होगा जो ये कालीफ्लावर होता है, फूल गोभी, पत्ता गोभी और भी जितने भी रहते हैं, सब्जियां रहती है, उनमें आप देखते होंगे कीड़े निकलते हैं, है ना? तो इन सब को किल करने के लिए हमारे किसान भाई लोग क्या करते हैं, उनको किल करने के लिए किलर यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइडल, मतलब उसको किल करने के लिए कुछ ना कुछ स्प्रे करते हैं। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पे क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये अंकल, ये चचा क्या कर रहे हैं, इन्होंने ना मास्क यूज किया है, ना इनके बॉडी पर, इनकी बॉडी देख लीजिए पूरी ओपन है ना? इनके पैर, इनके हाथ सब कुछ ओपन है। तो अब क्या होगा, ये जो केमिकल है, ये जो स्प्रे है, ठीक है, ये फसल पे तो जा रहा है, डायरेक्टली फसल पे जा रहा है। थोड़े बहुत क्या होता है, स्प्रे उड़ करके हवा में रहेंगे और इनके नोज में जाएंगे, राइट? एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होता है, एक तो ये होगा डायरेक्टली जाना, ठीक है ना? ये दूसरा वाला जो कर रहे हैं, ये दूसरा, ये बिल्कुल सही तरीका है। ये जो दूसरा डायग्राम है बिल्कुल सही, इनका सिस्टम जो बिल्कुल सही है। ये इन्होंने पूरे बॉडी को कवर करके रखा है, ग्लव्स लगा के रखा है, मास्क लगा के रखा है ना, बाकायदा इनका मतलब अच्छा है। तो अब आते हैं, तो पहला केस ये हो गया कि स्प्रे का छिड़काव करते हैं, ओके। उस स्प्रे से क्या होता है, नोज में जाता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि बहुत अच्छा किया होगा, ये अंकल से, ऊपर वाले अंकल से इनसे गलती हो गई है, चलो इनको मैं नहीं मानना हूँ। एक चांस ये हो गया, एक केस ये हो गया कि इनसे बीमारी हो सकती है। दूसरा केस ये बहुत अच्छा किए हैं इन्होंने, अपनी अपनी पूरी कोशिश की है कि इनको बीमारी ना हो, चलो ये बच गए हैं। बट इन्होंने क्या किया है, ये जो भी यहाँ पे प्लांट दिख रहा है, प्लांट के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, ये स्प्रे कर रहे हैं, ओके। तो जब हम इसको खाएंगे, बाद में जब हम इसको यूज करेंगे, तो क्या हो सकता है, क्लीन नहीं किया गया होगा अच्छे से। आप मार्केट में देखते हो बहुत सारे ऐसे फ्रूट रहते हैं कि फ्रूट के ऊपर व्हाइट कलर के या कुछ ऐसे पाउडर जैसा दिखते हैं, है ना? तो मान लीजिए कि इसको आप लेकर के आए, इसको क्लीन ना किए अच्छे से, तब भी आप उसको खाओगे, खाने में जाएगा, तो एक केस ये हो गया, ठीक है ना, कि आप यूज कर रहे हो, यूज करने से। तो एक केस ये हुआ कि चलो डायरेक्टली वो किसान भाई को नुकसान हो गया। दूसरा ये है कि किसान भाई बहुत अच्छे से है, मार्केट में लेके आया, बराबर आपने क्लीन किया नहीं किया, जो भी है आपने यूज कर लिया, दूसरा केस ये है। अच्छा, तीसरा केस जो हमारे समाज में पाया जाता है, सुसाइडल केस, सुसाइडल केस, ठीक है ना? तो अब आप देखते होंगे सुसाइडल केस में, देखो जो जिस एरिया में रहता है ना, जिसके पास जितनी जानकारी रहता है,
वो वही खा के मरना चाहता है, ज़्यादा नहीं खाएगा कुछ। अगर किसी को मान लो कुछ नहीं पता है ना, तो घर में फिनाइल वगैरह रखा रहेगा ना, वही खा के मर पीने की कोशिश करेगा। और नहीं कुछ मिलेगा, घासलेट पी लेगा, मिट्टी का तेल। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं मिलेगा उसको, इंसेक्ट किल करने वाला पाउडर रहता है घरों में रहता है, वो खा लेगा। और नहीं कुछ मिलेगा उसको, चूहे की दवा रहती है, ठीक है ना, चूहे की दवा रहती है, वो खा लेगा। समझ पा रहे हो? तो कुछ जो जितना उसको जानकारी रहती है उसके हिसाब से वो यूटिलाइज करता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये भी तो केस है कि भाई देखो, हो सकता है उसके पास आसपास में, ये देखो अभी मान लीजिए ये अंकल के घर वाले अगर सुसाइड करना चाहेंगे, कुछ नहीं पाएंगे, ये इंसेक्टिसाइड कहीं घर में रखा रहेगा, फौरन उठा के पी जाएंगे, ठीक है ना, मारने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक केस हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये चलिए स्टार्ट करते, फिर आपको समझ में आएगा। दीज आर ऑर्गेनिक एस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, उसका एस्टर फॉर्म में रहते हैं। एक्चुअली हम लोग अब दवा पढ़ने जा रहे हैं, है ना। दे आर पावरफुल इनहिबिटर्स ऑफ ACHE, एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज एंजाइम। बेटा आपको बताया था एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज एंजाइम। देखो ये जो नीचे ब्लू कलर के दिखाए गए हैं, ये इन्हीं का नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज, ठीक है ना। ये एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज, ठीक है। और आपको और भी बताया था एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज क्या काम करता है। एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज, देखो ध्यान से, यहां से समझना, ये रिएक्शन पहले भी बता के रखा हूं। एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को कोलिन और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता था। हमारे जो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन को किस में कन्वर्ट करता था, कोलिन और एसिटिक एसिड में। कहने का मतलब ये है कि एसिटाइल कोलिन नहीं रह जाता है, नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता, ठीक है ना। भाई देखो एसिटाइल कोलिन ब्रेक हो रहा है, वो कुछ भी बन जा रहा है, XYZ कुछ भी बन जा रहा है, उससे हमको लेना देना नहीं, बट क्या एसिटाइल कोलिन नहीं रह जाता है। किसकी वजह से, एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज की वजह से। तो इस तरीके से एसिटाइल कोलिन का फंक्शन क्या होगा बेटा, रुक जाता, ठीक है ना, स्टॉप हो जाता। चलो हिंदी ज्यादा यूज नहीं करना है, स्टॉप हो जाता। किसकी वजह से, एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज की वजह से। अब क्या होगा, एसिटाइल कोलिन के जितने फंक्शन थे वो नहीं होंगे। पहले इतना समझना, एंजाइम की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, आज की स्लाइड में आ जाओ। और ये क्या काम किया बेटा, इसने एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज एंजाइम को रोक दिया बेटा। किसको रोका, एंजाइम को रोका। इसका मतलब ये है कि ये जो देखो एंजाइम को रोकेगा, एंजाइम ब्लॉक हो जाए भाई, एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन ब्रेक होगा क्या, नहीं ब्रेक होगा। देखो तो दूसरा रिएक्शन वही है, क्या होगा, एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज को ब्लॉक किया गया है तो एसिटाइल कोलिन ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, एसिटाइल कोलिन नॉट इनएक्टिवेटेड एंड गेट एक्यूमुलेटेड। इसका मतलब ये है कि हमें भरपूर मात्रा में, हमें जितनी ज़रूरत है उतना एसिटाइल कोलिन हमको मिल जाएगा, ठीक है। कब, एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज को ब्लॉक करेंगे तब। एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज को ब्लॉक करने वाले का नाम एंटी कोलिन एस्टीरेज पढ़ा के रखा हो, ठीक है, पहले भी बताया था। तो ये भी ड्रग क्या करेंगे, ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड रहेंगे, देखो वही लिखा है यहाँ पे, इरिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टीरेजेस। एंटी कोलिन एस्टीरेज अभी आपको बताया ना, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। तो ये क्या किए बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंजाइम को रोक दिया। एंजाइम रुक गया तो इसका मतलब है एसिटाइल कोलिन हमें मिल जाएगा, जितनी ज़रूरत है, जितनी हमारी नीड है, हमारी नीड के हिसाब से हमें एसिटाइल कोलिन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, अवेलेबल रहेगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा। सो क्या कहा गया है, irreversibly bind only to the steric site and produce phosphorylation of acetylcholine and esterase। एक्चुअली बेटा इसका अब हमें ना स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में हम जा नहीं रहे, एसिटाइलकोलिन का केमिकल स्ट्रक्चर की कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, क्या क्या बॉन्ड बना हुआ है,
बट इतना याद रखो, दे इरिवर्सिबली बाइंड टू द एस्टेरिक साइट। देखो थोड़ा सा मैं एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप जो डायग्राम दिख रहे हो बेटा, ये जो डायग्राम है ना, यही एंजाइम का नाम है। एंजाइम में आप देख रहे हो ना, दो यहाँ पे फ्रेम बनाए गए हैं, एक राउंडेड है हल्का सा और एक स्क्वायर शेप का है ना, ऐसा है। तो राउंडेड वाले को बोलते हैं एन आयनिक साइट और इसको स्क्वायर वाले को बना मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एस्टेरिक साइट। ठीक है, एस्टेरिक साइट और एसिटाइल कोलिन इसी पे आकर के बाइंड होता है बेटा, है ना। हमारा देखो ध्यान से देखो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड भी इसी पे आके बाइंड होता है बेटा। किस पे? ये देखो अलग अलग स्टेप हैं, एक ही एंजाइम है और एंजाइम कितने तरीके से काम कर रहा है देखो। तो मान लीजिए एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज एंजाइम है, इस एंजाइम पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड आ रहा है। कंपाउंड बोले तो ड्रग है, इसको ड्रग है, ठीक है ना। तो ड्रग आके बाइंड हो रहा है, तो इसकी कहां से बाइंड होगा, ध्यान से देखना। ये एक ही साइड से बाइंड होगा, इसी साइड से। इस साइड का नाम क्या था, एस्टेरिक साइट। ओके, ये दूसरा साइट इसके पास है ही नहीं है यहाँ पे भाई। जैसा लॉक वैसा की, जैसा ताला वैसा चाबी, तब जाकर के दरवाजा खुलता है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है ही नहीं है ना, तो वो बाइंड नहीं होगा, बट इस साइड से बाइंड होगा, ठीक है ना। एक ही साइड से वो बाइंड होगा। ओके, इस साइड से बाइंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्रेम नहीं है उसके पास, उसके जैसा नहीं है बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो बातें चल रही है वही बोल रहा है, स्टेरिक साइड से बाइंड करेगा। समझ में आ गया होगा आपको, स्टेरिक साइड से, एंड प्रोड्यूस फॉस्फोरिलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज। वहां पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप का वहां पे क्या होगा, एटीपी का बनेगा, वो सब पूरा मतलब एक लंबा प्रोसेस है, तो फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, इतना समझ लो, ठीक है। सो ACH इज नॉट इनएक्टिवेटेड। अब क्या हुआ बेटा, ACH इनएक्टिवेट नहीं होगा एंड इट्स एक्शन इज प्रोलॉन्ग। देखो 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 स्क्रीन पे देखो, ध्यान से देखो, देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझो समझो। ये है एसिटाइल कोलिन, है ना, और ये है मेडिसिन ड्रग, है एक ही, क्या है, एक ही एंजाइम है। ओके, एंजाइम में एक ही है। अब एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज का भी स्ट्रक्चर वैसे है ना यहाँ पे, और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। एंजाइम हमारे पास है एक, एक अनार दो बीमार, इतना समझो, 100 बीमार नहीं, एक अनार दो बीमार। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस आकर के जब इस पे बाइंड हो जाएगा, तो एसिटाइल कोलिन जो यहाँ पे पहले बाइंड होता था वो नहीं बाइंड होगा। देखो तो ये फ्री, ये वाला नहीं बाइंड होगा, मतलब है वही, एसिटाइल कोलिन फ्री हो जाएगा। और हमें करवाना क्या है बेटा, फ्री तो करवाना था एसिटाइल कोलिन को, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम के पास आता तो एंजाइम उसको ब्रेक कर देता। समझ पा रहे मेरी बात को? देखो यही तो यहाँ पे कर रहा था एसिटाइल कोलिन, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है जो आपको ये एंजाइम में शो कर रहा हूँ, यही एंजाइम ब्लू कलर वाला। तो एंजाइम अगर रहेगा तो ये कोलिन और एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाए, ब्रेक करेगा, फौरन उसको तोड़ डालेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जब हमने ड्रग यूज कर लिया, दूसरा ड्रग कौन सा, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, तो वो ड्रग आकर के बाइंड हो गया और एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो एंटी कोलिनेस्टेरेजेस या ऑर्गेनोफॉस्फोरस भी यहाँ पे लिख सकते हो, ओपी लिख दो शॉर्ट में, छोड़ो इतना सारा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ओपी जब आप यूज करोगे, ओपी ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन नॉट एक्टिव, इनएक्टिवेटेड, वो इनएक्टिवेशन नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते और समझते, फिर क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड प्रोड्यूस पॉइजनिंग। ये क्या करते हैं बेटा, पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर ओनली फॉर द टॉक्सोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इनका टॉक्सिसिटी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंस है। मैंने बताया ना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस वही हैं, कौन, यही देखो, यही सब है, स्प्रे वगैरह ही ऑर्गेनोफॉस्फोरस है। अभी बताऊंगा, देखो ये चचा बैठे हुए हैं बाथरूम की सीट पे, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे अभी इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आगे अभी इनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी करता हूँ क्या होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। और ऑर्गेनो, तो ये थोड़ा सा पहले एंजाइम के बारे में बताया, अब क्या बता रहा है,
ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड लाइक पैराथियन, मैलाथियन। ये आपने पढ़ के रखो बेटा, नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। कौन बोल रहा है नहीं पढ़े? देखो ये देखो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस में बहुत सारा है, पैराथियन, मैलाथियन, सुमिथियन, डायाजिनॉन, जिसको टिक 20 के नाम से बोलते हैं, डायाफ्लॉस, ठीक है ना, ये है, ठीक है। तो ये क्या कहा गया है इसके बारे में समझो। और क्या देखो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जैसे पैराथियन, मैलाथियन, आप सारे एग्जांपल लिख सकते हो, बट ये ज्यादा यूज होते हैं, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, बेटा देखो यहाँ पे साइड वर्ड आया है, साइड मीन्स बगल में नहीं है, यहाँ पे कौन सा साइड है? CID, और साइड मीन्स होता है किल, जैसे सुसाइड, खुद को किल करना, है ना। फंगीसाइड, फंगस को किल करना, बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरिया को किल करना। तो साइड वर्ड का आपको मैंने मीनिंग बता दिया, ओके। अब इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करना, ओके। सो पॉइजनिंग विद दिस कंपाउंड इज क्वाइट कॉमन, बहुत कॉमन है। सिम्टम्स क्या मिलेगा बेटा? देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, क्या लिखा है? लिखा है पॉइजन, जहर है भाई, जहर है, पक्का पूरा जहर। तो पॉइजन है, ठीक है ना। अब जहर का जो जो सिम्टम्स होता है, कोई जहर पीने की कोशिश करता है या पी लेता है, या मान लीजिए स्नेक भी सांप काटता है कभी, तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? वही सारे सिम्टम्स यहाँ पे अपने को लिख देने हैं। जैसे क्या होगा? स्वेट होगा, उसको बहुत पसीने आएंगे, उसके माउथ में सलाइवा आ जाएगा, ब्रोंकियल सिक्रीशन, उसका नोज के थ्रू बहुत सारा सिक्रीशन आएगा। और क्या आएगा बेटा? एनोरेक्सिया, उसकी भूख भूख तो सब खत्म हो जाती है, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, ठीक है ना। एब्डोमिनल का ऐसा लग रहा है कि पेट को कोई निचोड़ रहा है, जैसे आप कपड़े कभी वॉश करते हो, क्लीन करते हो, फिर उसको क्या करते हो? निचोड़ते हो, ताकि उसका पानी बाहर आ जाए, है ना। तो ऐसे ही एब्डोमिनल क्रैम्प होगा। डायरिया होगा, उसको वॉशरूम बार बार आएगा, उसके प्यूपिल छोटी हो जाएंगी, जिसको मियोसिस बोलते हैं। स्पाज्म एकोमोडेशन, मतलब उसकी आंखें फिक्स हो जाएंगी, अगर वो दूर की चीजें देख रहा है तो दूर ही देखेगा, या बहुत करीब की चीजें देख रहा है, बहुत नजदीक की चीज देख रहा है, तो नजदीक वाला ही उसके आंखें फिक्स हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या आ जाएंगे बेटा? उसके चेस्ट में एकदम टाइटनेस हो जाएगा, ब्रोंको स्पाज्म हो जाएगा, कफ हो जाएगा, चेस्ट में एकदम मतलब बहुत टाइटनेस फील होगा। इसके अलावा और क्या होगा? उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम गिडीनेस, चक्कर आएगा, एंजाइटी फील होगा, कंफ्यूजन होगा, कन्वर्जन होगा, कॉमा, इवन डेथ भी हो जाती है। समझ में आई बात? अब ये जो चचा बैठे हुए हैं, देखो मान लीजिए इनके साथ में क्या हश्र हुआ होगा, ठीक है। ये पूरा एक ही उसके कपबोर्ड पे बैठे हुए हैं, और पूरी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। क्या कहा गया है? देखो और भी सिम्टम्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जो मैंने वहां पे नोटबुक में नहीं लिखा था, मतलब पिछले स्लाइड में। स्वेटिंग आपने देख लिया, स्वेटिंग का दूसरा नाम है डायफोरेसिस। पिन पॉइंट प्यूपिल, मतलब इसी को मियोसिस बोलते हैं। पिन पॉइंट यहाँ पे वर्ड आया बेटा, क्या आया है? पिन पॉइंट, पिन पॉइंट, ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, पिन पॉइंट, POINT। तो पिन पॉइंट देखो बेटा, क्या पिन पॉइंट क्या है? ये मेरा पेन है, ये मेरा कलम है, जिससे मैं लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है ना, ये मेरा कलम है। अब इस कलम का यूज करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? देखो एक पॉइंट रख रहा हूँ, एकदम पॉइंट, है ना, छोटा सा पॉइंट रखा, तो पिन पॉइंट उसी को बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कि बहुत मोटा नहीं, एकदम। तो हमारी आंखें भी, प्यूपिल ना एकदम छोटा सा हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। हमारी आंखों में जो प्यूपिल है ब्लैक वाला है, वो एकदम छोटा सा हो जाएगा, पिन पॉइंट उसी को बोलते हैं, ओके। सलाइवेशन हो जाएगा बेटा, ब्रोंकोरिया, देख रहे हो, जैसे डायरिया होता है ना, जैसे यहाँ पे डायरिया दिखाया गया, ऐसे ब्रोंकोरिया, ब्रोंकस से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहां से बहुत ज्यादा सिक्रीशन होगा। और क्या होगा? ब्रेडी कार्डिया हो जाएगा बेटा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा और क्या होगा? यूरिनेशन हो जाएगा, यूरिनेशन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वॉशरूम आएगा, ठीक है ना, यूरिन होगा, पास आउट होगा, तो यूरिन का ये याद रखिएगा। वोमिटिंग तो आपको बता दिया, रनिंग नोज आपको बता दिया, लाइक रहा हमारे आंखों से आंसू, हाय हाय, बेचारे के साथ दुख कम नहीं हो रहा है। तो इतने सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और ये बहुत कॉमन होता पाया जाता है अपने इंडिया में, ठीक है ना, अपने भारत देश में है, और भी अदर कंट्रीज में है।
जो डेवलप कंट्रीज है उनमें, ठीक है ना। तो खैर इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लोग किसान लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, तो क्या होना होना चाहिए, बाहर से कोई चीज़ लाते हो, खेत से कोई चीज़ आता है, सब्जी फ्रूट जो भी हो गया, अच्छे से उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है ना। क्लीन करेंगे और मान लीजिए कि क्या किसान भाई लोग जाते रहते हैं घर घर के बाहर खेत में जाते रहते हैं स्प्रे वगैरह छिड़कने, तो बहुत अच्छे से बॉडी को क्लीन करना चाहिए, है ना। इंसेक्ट इसको मतलब पूरी तरीके से बॉडी को क्लीन रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करोगे सर जी? सर जी इसका ट्रीटमेंट तो बता दीजिए, इतना डेंजर तो आपने बता दिया, अब देखो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पॉइजनिंग विद द ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड ट्रीटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट्रोपिन ले लो बेटा, नहीं तो फिर क्या करो, कोलिनेस्टीरेजेस, यहाँ पे वर्ड तो आ गया, रीएक्टिवेटर, क्या रीएक्टिवेट। अभी आपने क्या किया था, आपने पिछले स्लाइड में इसको कोलिनेस्टीरेज को क्या किया था आपने, उसको ब्लॉक कर दिया था। चलो एसिटाइल कोलिनेस्टीरेजेस, एसिटाइल कोलिनेस्टीरेजेस को आपने क्या किया, ब्लॉक कर दिया सर जी। तो ब्लॉक कर दिए थे तो एसिटाइल कोलिन क्या हो जा रहा था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था एसिटाइल कोलिन, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्ट्रॉय हो रहा था, हमने डिस्ट्रॉय से बचा लिया, तो एसिटाइल कोलिन का कंटेंट बढ़ गया था, है ना। हुआ था कि नहीं, एसिटाइल कोलिन का कंटेंट बढ़ेगा। अब बताओ एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा तो सलाइवा का प्रोडक्शन क्या होगा, सलाइवा बहुत ज्यादा बनेगा बेटा, आंसू बहुत आएंगे आंखों में, टेयर्स बहुत आएंगे आंखों में, है ना। और क्या होगा, यूरिन बहुत आएगा बेटा। ये किसकी वजह से, किसका असर है ये, एसिटाइल कोलिन का। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे भाई, एक काम करिए ना, क्या काम है भाई, एक काम करो, एसिटाइल कोलिन को आप कंट्रोल कर लो। तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने इसको ब्लॉक किया था इसको दोबारा रीएक्टिवेट कर देंगे, रीएक्टिवेट, रीएक्टिवेट करेंगे एसिटाइल इस किसको, ये एंजाइम को, ये एंजाइम दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगा। देन क्या होगा, आप खुद ही सोचो, एसिटाइल कोलिन फिर नहीं बनेगा, एसिटाइल कोलिन मतलब क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जैसे डिस्ट्रॉय होगा हमारा सलाइवा कम हो जाएगा, या जो हमारे टीयर्स है टीयर्स कम हो जाएंगे, यूरिन कम हो जाएगा, और भी जो सारे सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे कम हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे एक मेथड है, ठीक है ना, कोलिनेस्टीरेजेस रीएक्टिवेटर उसको बोलते हैं, ठीक है। दोबारा कोलिनेस्टीरेज एंजाइम को रीएक्टिवेट करवा दो, जब वो रीएक्टिवेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो एसिटाइल कोलिन फ्री नहीं रहेगा, उसको क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। देखो एट्रोपिन भी यूज कर सकते हैं, एट्रोपिन एंटागोनाइज क्या करेगा बेटा, एंटागोनाइज ओनली मस्कारिनिक सिम्टम्स बट नॉट स्केलेटल मसल्स। मस्कारिनिक वाले जो आपको पहले बता के रखा हूँ वो सारे स्केलेटल मसल्स को नहीं करेगा। बट कोलिनेस्टीरेजर रीएक्टिवेटर, जो कोलिनेस्टीरेजर रीएक्टिवेटर ड्रग होंगे, अभी बताऊंगा, ये सारा ड्रग नीचे दिए गए हैं, देखो यही है। वो क्या करेंगे, दोनों काम करेंगे, लिखा है एंटागोनाइज द लेटर इफेक्ट ऑल्सो, लेटर बोले तो बाद में, बाद में, ठीक है ना, बाद वाला इफेक्ट भी, बैड नहीं लिख पढ़ लेना कि बैड सर बहुत बुरा लिख रहे हो, सर नहीं बुरा नहीं है भाई, हिंदी में लिखा है बाद में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे क्या लिखा है उसको समझते हैं। तो जो कोलिनेस्टीरेजर रिएक्टिवेटर है उनमें एग्जांपल कौन कौन से बेटा, उनमें है प्रालिडॉक्सिम, ओबिडॉक्सिम, डाइएसिटाइल मॉर्फिनो, डाइएसिटाइल मोनोऑक्सिम, और भी बहुत सारे इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारे आते हैं। इनको प्यार से ऑक्सिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सिम बोलते हैं, प्यार से नहीं बोलते मतलब बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या काम करेंगे, समझो ध्यान से इनको। द ऑक्सिम आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ठीक है, बताया क्यों। दे एक्ट बाय डीफॉस्फोरिलेटिंग द फॉस्फोरिलेटेड कोलिनेस्टीरेजेस, जो फॉस्फेट आया था ना, जो जुड़ा था ना, अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया है, जरूरत पड़ेगी तो अभी बताऊंगा बाद में, तो उसको डीफॉस्फोरिलेट कर दो, ब्रेक कर देगा, कहने का मतलब ये है। सो फ्री एंजाइम कैन इनएक्टिवेट द एसिटाइल कोलिन। फिर क्या हुआ, इस एंजाइम ने क्या किया बेटा, इस एंजाइम ने आपको बताया ना अभी, एंजाइम
एंजाइम ने एसिटाइल कोलिन को इनएक्टिवेट कर दिया, चल भाई तू इनएक्टिवेट हो जा, तू डीजेनरेट हो जा, यहाँ पे डिग्रेड हो जा, ब्रेक हो जा, ठीक है, ये इस तरीके से। सो द एग्जिम रिवर्स ऑल्सो द न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस कॉज बाय द, जो पैरालिसिस हुआ था उन सबको क्या करेगा, फ्री करेगा। अब बेटा एक वर्ड आता है यहाँ पे एजिंग। एजिंग क्या होता है, मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया, मीनिंग भी लिखा हुआ है आपके समझने के लिए। एंजाइम का इनएक्टिव हो जाना परमानेंटली, परमानेंटली एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, एजिंग। चलो, कोलिनेस्टेरेजेस रीएक्टिवेटर, कोलिनेस्टेरेजेस रीएक्टिवेटर जैसे मान लीजिए कौन, प्रालीडॉक्सिम, ओविडॉक्सिम और भी जितने डॉक्सिम ऑक्सिम आएंगे सब मस्ट बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर डिटेक्शन ऑफ पॉइंट। मान लीजिए कि पॉइजन हमें समझ में आ गया है और नहीं भी समझ में आता ना, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं भाई आप क्या काम करते हो, आपका व्यवसाय क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, कारोबार क्या है। बोलते हैं हम किसान भाई हैं और हमारा कुछ नहीं, बोलेंगे कुछ नहीं, इनको इंसेक्टिसाइड हुआ है, यही पॉइजन इनको हुआ है, ठीक है, और सीधा। तो क्या करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द पॉइजन, दिस इज फिर क्या होगा, दिस इज बिकॉज ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड एंड एसिटाइल कोलिनेस्टेरेजेस अंडरगोज एजिंग। वैसे भी आप जानते होंगे एजिंग मतलब किसी चीज का थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाना, समय के साथ साथ वक्त जैसे गुजरता जाता है इनएक्टिव हो जाना, ठीक है ना। मान लीजिए अभी मैं लेक्चर स्टार्ट किया था तो ज़्यादा एनर्जी थी, अब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, आधा घंटा होने को हो गया लगभग, तो हमारी एनर्जी लॉस होती जा रही है धीरे धीरे, समय के साथ में इनएक्टिव हो जाना, दैट इज कॉल्ड एजिंग। ओके, मैं फिर से, एनर्जी आ जाएगी अभी थोड़ा सा बाद में, क्या कहा गया, this is because organophosphorus compound and acetylcholine esterases ये दोनों क्या करेंगे बेटा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और अंडर गोज एजिंग, ठीक है ना। अब जो एजिंग हुआ ना, मतलब वो एंजाइम के साथ जाकर बाइंड कर लिया, ये मोर स्टेबल है ड्यू टू लॉस ऑफ केमिकल ग्रुप, वो केमिकल ग्रुप हट जाता है, जाकर के बाइंड हो जाता है, इस तरीके से क्या होगा, सो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स को तोड़ना आसान नहीं है, and so enzyme anticholinesterase can not be released, एंजाइम नहीं रिलीज होगा तो फिर क्या, ठीक है ना। इस तरीके से एजिंग भी ये प्रोसेस आता है। तो आपको आज मैंने क्या सिखाया, आज हमने क्या सीखा बच्चों, आज हमने सीखा है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसा कि क्वेश्चन पूछा नहीं, हर एग्जाम में पूछा जाता है, समझ में आ रही बात मेरी, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको करके जाना है। ये देखिए अंकल को याद रखिएगा, पेपर नहीं पढ़ रहे वो वो रो रहे बेचारे, बाथरूम में जा करके सीट पे बैठ करके, कमोड सीट पे बैठ करके रो रहे। तो ये बात आपको याद रखना होगा, ऑलवेज कीप योर माइंड दैट ये सारे सिम्टम्स, ठीक है ना। एक ट्रिक बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं किसी वीडियो में ट्रिक लेकर के आ जाऊंगा। और बस आज के लिए इतना ही करते हैं, अगला हमारा टॉपिक ये होगा, समझ में आ रही बात। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर कैसा लगा जाने से पहले लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए उसी फार्मा स्टडी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।